गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारी विज्ञान की वर्कशीट है। आज अब तारीख है 5 सितंबर 20। और ये जो वर्कशीट है ये 6 to 8 क्लास तक के बच्चों के लिए है। आज की वर्कशीट में हमें ये बताया है कि हमें जल प्रदूषण जैसी समस्या से कैसे बच सकते हैं, क्या हम अपना योगदान जल प्रदूषण को बढ़ाने में ना करें। तो हमारी वर्कशीट को हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पे बताया है कि बेंगलोर में रहने वाली एक इशिता नाम की बच्ची है और इशिता शर्मा की यहाँ पे एज कितनी बताई है, 6 साल की वो बच्ची है। मतलब 6 साल की बच्ची को पता चलता है कि हम अभी तक जो हमारा उत्सव है गणेश चतुर्थी, उसके अंदर हम अपशिष्ट शैली को अपना रहे हैं। अपशिष्ट शैली वो शैली होती है जिसके अंदर हम अभद्र तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अपने पर्यावरण को दूषित करते हैं। उन्होंने देखा, उस बच्ची ने देखा कि गणेश मूर्ति विसर्जन में बहुत सारा जल प्रदूषण हो रहा है। तो उसने बड़ा सोचा कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा जल प्रदूषण इन मूर्तियों द्वारा ना हो। उसने ये देखा था कि जो ये मूर्तियां हैं ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP से बनी है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, ये एक रासायनिक पदार्थ होता है। रासायनिक पदार्थ जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जो लैब्स में बनाया जाता है। और इसको अपघटित मतलब इसको मिट्टी में मिलने में या जल में मिलने में, किसी भी चीज़ में घुलने में महीनों से भी ज़्यादा लगते हैं। तो ये जो मूर्तियाँ होती हैं ये उसकी बनी होती थी और ये क्या होती है, पर्यावरण हितैषी नहीं होती हैं, ये पर्यावरण को दूषित करती हैं। तो उसने ये देखा मूर्तियों के साथ साथ जो श्रद्धालु थे वो और भी पूजा सामग्री का सामान नदियों में विसर्जित कर रहे थे, जैसे कि कपड़े, कपूर, अगरबत्ती की जो डंडी हो जाती है जो बच जाती है वो, और रुई, जोत की, ये सब भी, फूलों की माला, ये सब भी जल में प्रवाहित कर रहे थे। तो इशिता ने सोचा ऐसे तो जल प्रदूषण बढ़ता जाएगा। तो उसने बड़ा सोचा, उसने एक रचनात्मक तरीका निकाला कि कैसे हम गणपति विसर्जन पर गणपति उत्सव को भी मना सकते हैं और कैसे पर्यावरण को भी दूषित होने से बचा सकते हैं। तो इसमें उसने देखा कि हम अगर पर्यावरण हितैषी मतलब जो हमारे पर्यावरण के दोस्त, फ्रेंडली, अगर उन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो उससे हमारा पर्यावरण जो है वो दूषित नहीं होगा। तो और उसमें कोई भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ नहीं होगा, तो वो हमारे पर्यावरण को दूषित नहीं करेगा। पर्यावरण को हमेशा वही चीज़ दूषित करती है जो मानव द्वारा निर्मित होती है, जो रसायनों से बनी होती है। और उसका फिर उसने सोचा कि हम जो मूर्तियाँ बना सकते हैं, गणेश जी की मूर्ति हम बहुत विभिन्न तरीक़ों से बना सकते हैं। जैसे नीचे हमें फ़ोटोज़ में दिखाया हुआ है, एक जगह गणपति जी पत्तियों से बने हुए हैं, तो एक जगह गणपति जी अखबार से बने हुए हैं, तो एक जगह गणपति सब्जियों से बने हुए हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये पर्यावरण हितैषी होती हैं, जो पर्यावरण में आसानी से घुल जाती है, मिल जाती हैं और आसानी से उनका निम्नीकरण हो जाता है, जैव निम्नीकरण हो जाता है। जैव निम्नीकरण वो होता है जो जटिल पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की मदद से आसानी से बिल्कुल सरल पदार्थों में बदल देती है, जो आसानी से मिट्टी, जल में घुल जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल आदि में परिवर्तित हो जाती है, वो होती है जैव निम्नीकरण। ये जैव निम्नीकरण हमेशा ही पर्यावरण हितैषी होती है। आइए अब हम इसमें वर्कशीट की अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे हमने लास्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि लोगों ने अब मूर्तियाँ बनाने के लिए रचनात्मक बहुत अलग अलग तरीके को अपनाना शुरू कर दिया है। जैसे कि उन्होंने चॉकलेट से मूर्ति बनानी शुरू कर दी है, लाल मिट्टी से बनानी शुरू कर दी है, सब्जियों से, अखबार से बनानी शुरू कर दी है। आपको क्या लगता है इन वस्तुओं का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं?
इन वस्तुओं का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो है ये हमारे पर्यावरण हितैषी हो और ये आसानी से सरल अणुओं में टूट जाए, सरल पदार्थों में आसानी से टूट जाए और हमारे पर्यावरण को दूषित ना करें। सेकंड, निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में बांटें। जैव निम्नीकरण तो हमने पढ़ा, वो पदार्थ होते हैं जो आसानी से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, जो पर्यावरण हितैषी होते हैं। अजैव निम्नीकरण वो पदार्थ होते हैं जो आसानी से सरल पदार्थों में टूटते नहीं हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, पहले मूर्तियाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी होती थी जो महीनों लेती थी टूटने में, वो होती हैं अजैव निम्नीकरण। अजैव निम्नीकरण में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिनको हमें वर्गीकृत करना है जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में। प्लास्टिक क्या है? अगर हम प्लास्टिक को मिट्टी में दबा देंगे तो उसमें अपघटित होने में बहुत समय, मेरे ख्याल से ये कभी होगा ही नहीं। प्लास्टिक जैसा मिट्टी में होगा हमें वैसा ही मिलेगा। तो ये किस में आ जाएगा? हमारा अजैव निम्नीकरण में। सब्जियां हम देखते हैं कुछ टाइम बाद मिट्टी के रूप में परिवर्तित, खाद में परिवर्तित हो जाती हैं, तो ये किस में आ जाएंगी? हमारी जैव निम्नीकरण में। अखबार और कांच, अब आप खुद सोच के बताएंगे कि ये जैव निम्नीकरण है या अजैव निम्नीकरण है। क्वेश्चन नंबर 3, सूक्ष्म जीव में कौन से अवशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? जैसा हमने पढ़ा था कि, और इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। सूक्ष्म जीव में पूजा सामग्री, तो पूजा सामग्री में हमने पढ़ा था कि लोग मूर्तियाँ तो विसर्जित करते हैं, साथ ही साथ कपड़े, कपूर, रुई और फूल, अगरबत्ती, धागे जैसी चीज़ें भी विसर्जित कर देते हैं जो हमारी पर्यावरण हितैषी नहीं होती हैं। तो अब इस कचरे को निपटाने के लिए या इस चीज़ों से अपना पर्यावरण दूषित ना हो, हम क्या कर सकते हैं? हमें जैव निम्नीकरण से बनी हुई मूर्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि कागज़ से या फिर सब्जियों से, पत्तियों से बनानी चाहिए। दूसरा, पूजा में जो इस्तेमाल हम कपड़े जो करते हैं उसको हम गरीब लोगों को दे दें, हम पानी में विसर्जित ना करके उसको हम गरीब लोगों में बांट दें या किसी भी लोगों में बांट दें जिसको उसकी आवश्यकता हो। और तीसरा, जो राख या फूल जो होते हैं उसको हम पानी में विसर्जित ना करके खेतों में डाल सकते हैं। खेतों में डालने से वो खेतों के लिए खाद का काम भी करेगी। इस तरह से ना पर्यावरण दूषित होगा, ना ही हमारा, इससे हमारे खेतों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो बच्चों, आज ये वर्कशीट थी और मैं आशा करती हूँ सबको समझ आ गई हो। कुछ भी अगर ना समझ में आया हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।